हेलो दोस्तों, मैं आपका आर्यन मिश्रा। आज हम न्यू पॉडकास्ट बना रहे हैं मिस अंजलि के साथ। वैसे ये है पंजाबी कुड़ी, पंजाब की है, बड़ी स्माइली फेस है, बढ़िया है, हंसती है, चंगी है। तो आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे कि इनके जीवन का अस्तित्व क्या रहा, एम क्या है। जैसे कि थोड़ा सा मैं वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये डांसर है और कला केंद्र में बड़ी रुचि रखती है और बहुत हायर लेवल पे भी गई। तो जानते हैं बाकी बातें इनसे। नमस्कार मैडम, सबसे पहले आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। तो लगी रहा है, कहने की बात नहीं है। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि आप कला के क्षेत्र में कैसे आपके अंदर ये रुचि कितनी है? वैसे तो बचपन से ही मेरे को था कि मतलब डांस का जैसे कहते हैं कि शौक हर तो किसी को होता ही है, तो बचपन से था मेरा प्लस। लेकिन मेरे को डांस लाइन में आना नहीं था। ओके। मेरा मोटिव ही कुछ और था। घर वाले चाह रहे थे कि IAS का हो जाए, LLB में हो जाए, लॉयर बन जाए, कुछ वो चाह रहे थे स्टडीज़ में कुछ हो। तो मैं स्टडीज़ अपना कर ही रही थी। स्कूल में भी मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह खेले एंड मेरा डांसिंग एनुअल फंक्शन वगैरह और इन सब में चलता ही था। प्लस ऐसा भी हुआ था कि अपने जो मेरे डांस की मतलब जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, चिल्ड्रन डे वाले दिन पर मैंने ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरे को बोला था कोरियोग्राफी करवाने के लिए, जिसमें उन टीचरों में प्रिंसिपल की डॉटर भी थी। वो हमारी केमिस्ट्री टीचर थी। तो वो चाह रहे थे कि मैं उनको कोरियोग्राफी करवाऊँ उस टाइम पर, क्योंकि वो जानते थे कि मतलब हाँ हमारे पूरे स्कूल में लड़की कराती है, तो बस करते करते पता चली जाता है। अब जब मैंने वो करवाई कोरियोग्राफी तो उस टाइम पर प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बुलाया अपने ऑफिस में और उन्होंने बोला कि आप कोरियोग्राफी में भी आगे बढ़ना। तो मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला था कि मैम मैंने लास्ट ईयर अपना एक बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया था बेसबॉल में। बेसबॉल में तो मेरा ड्रीम ये था कि मेरे को बेसबॉल की टीम में जाना है। मतलब लाइक पहले दिल्ली की टीम में चले गए, दिल्ली की टीम से फिर इंडिया की टीम में, ऐसा मेरा ये गोल था कि मैं स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ूँगी। बट एकदम से जब प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बोला कि हमने वो चीज़ आपके अंदर देखी है आपकी कोरियोग्राफी करने में और आपका जो क्रिएटिव माइंड चलता है, तो आई वॉन्ट पर्सनली, हम किसी को ऐसे बोलते नहीं, हम तो हमेशा प्रेफर ही करते हैं कि लोग स्टडी में ही आगे जाए। राइट। आपसे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पेरेंट्स देखिए, बीइंग एक आप फीमेल भी है, आपको भी पता है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में या फिर हमारे भारत की जो सभ्यता है, लगभग लड़कियों के लिए एक प्रावधान रहता है कि भाई आप या तो एजुकेशन के सेक्टर में कुछ करो या अदरवाइज एक टाइम पीरियड होगा भाई आपने शादी कर लिया, आपने घर बसाना पैर से। फिर स्पोर्ट्स के सेक्टर में आप कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई, जो आपको कैसे लगा कि बेसबॉल के सेक्टर में जाना, लाइक बास्केटबॉल, सॉरी टू से यू। बेसबॉल। हाँ बेसबॉल। हाँ। ओके ओके ओके, मैं बास्केटबॉल समझ रहा था। नहीं, बेसबॉल। तो आपका इंटरेक्शन कैसे हो रहा था स्पोर्ट्स से, फिर एक लड़की से निकल के देन एजुकेशन को भी संभालना बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है। एक साइंस की अगर आपने बताया केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो योर लर्निंग योर सेक्टर, जब आप स्टडी कर रहे थे उस समय केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से अपने आप में टफ एंड रफ है, उससे एक लड़की को टाइम निकाल के स्पोर्ट्स को टाइम देना, ये कैसे पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई आपके साथ? सोचने वाली बात है। बेसिकली ये मैं 10th क्लास में थी, ओके। तब की बात है। अच्छा, मुझे लगा 12th में थी नहीं आप। नहीं नहीं, ये 10th की बात है। ओके ओके। तो 10th में तो वो तो सब मिक्स ही होता है सब्जेक्ट अच्छा वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब केमिस्ट्री टीचर हमारी वो थी, तो जिस टाइम पर मैंने उनको कराया था, एंड मैं ले रही थी कॉमर्स जब मैं 11th में आई। अच्छा, आपका इंटरेस्ट कॉमर्स सेक्टर में था? हाँ, तो प्रिंसिपल मैम तो मेरे को पहले ही बोल चुकी थी कि नहीं आप कोरियोग्राफी में ही करो सब कुछ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरे को कॉमर्स भी करने का मन है। सही बात मैंने है। ये बोला, मैंने कहा वो तो मैं कर ही लूँगी, बट लेकिन स्टडीज़ में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अकाउंट्स वगैरह का भी थोड़ा होना चाहिए होना ना। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दोस्त वगैरह मेरे पास आ गए, जो स्पोर्ट्स हेडिकल का इच्छा था जिसका करने का, मेरे स्पोर्ट्स की टीम के, मेरे डांस की टीम के सारे मेरे पास आ गए और उन्होंने बोला कि एक बात बता, स्पोर्ट्स तू खेलती है, कोरियोग्राफी में तेरे को आगे बढ़ना है, ये तूने कंफर्म कर रखा है। और मैंने घर में भी बात करी थी, तो मेरे घर वालों ने भी यही बोला था कि हाँ ठीक, जो मन करे करो, स्टडीज़ मत छोड़ना बस। उन्होंने ये बोला। मैंने कहा कि हाँ मेरा तो गोल सेट है कि मेरे को कोरियोग्राफी में ही करना है। तो उन्होंने बोला क्यों ले रही है कॉमर्स, तेरी मैथ्स अच्छी है? मैंने बोला नहीं, हमारे यहाँ विदाउट मैथ्स कॉमर्स तो मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, क्या लेकिन दूसरे स्कूल में करना है। मैंने कहा नहीं, स्कूल तो यही पसंद है, दोस्त सारे इधर ही है। ग्रुप होगा आपका पूरा? हाँ, और मैंने कहा कि फिर वहाँ पे जाओ और फिर 1 साल लगाओ नए दोस्त बनाने में। मैंने कहा नहीं, मेरे को इसी स्कूल में करना। तो उन्होंने यही बोला कि देख, कोरियोग्राफी करनी है तो आर्ट्स ही ले। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको टाइम भी मिल रहा है, आप उस सेक्टर में अपने आप को डेवलप भी कर सकते हो। बट
खैर कोरियोग्राफी का आपका जो माइंडसेट वो किस एज में हुआ कि आपको लगा कि मैं इस सेक्टर में बाई बर्थ ही ऐसा कुछ था क्या? अच्छा 7 साल की एज में ही वो जब मैं देखो था तो पहले से ही करती एक ही एक बहुत होता है अच्छा कि थी, हाँ भाई हाँ। करना है। लेकिन जब वो प्रिंसिपल ने एकदम बोला और फिर घर वालों ने भी सपोर्ट करा ना, तो 10th क्लास में ही मैंने सोच लिया था कि हाँ इसे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़, हाँ। उसके बाद आपने जब मान लो स्कूलिंग कंप्लीट हुई, आपके साथ में जब आपको आपने एक स्टेज या एक परफॉर्मेंस स्टेज पर जरूर सर्च किया होगा कि हाँ मुझे बड़े शोज में जाना वो है, तो मेरा था। वो गोल आपका इन सेट हुआ होगा, लेकिन उसी बीच में काफ़ी सारी परेशानियाँ भी आई होंगी, लाइक लड़की है, मुंबई कैसे जाएगी, पहली ऑडिशन में कैसे जाएगी, ये इशूज़ तो जरूर आएंगे मैडम। इश्यूज रहे, लेकिन मेरा क्या था मैंने सबसे पहले तो देखो, मैंने मम्मी को ये बोला था कि मेरे को पहले ट्रेनिंग करनी है अच्छे से, ओके, क्योंकि मैं पहले करती थी बॉलीवुड वगैरह। एकदम से मेरा हिप हॉप में इंटरेस्ट आया जब मैंने धर्मेश सर का पहला ऑडिशन देखा। माय गॉड, तमिल सब तो है। हाँ, मैंने भी देखा उनका है। वो पहला ऑडिशन देखने के बाद बहुत लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ है, बहुत लोगों के डांस स्टाइल चेंज हुआ है बहुत कि कुछ। मतलब हाँ क्लासिकल कथक करने वाले लोग भी कहने लगे नहीं नहीं, स्टाइल है, तो यही है, करना है, क्योंकि उस टाइम पर वो स्टाइल इतना अट्रैक्ट कर गया था। बहुत कुछ, हमारे भी इंटरनेशनल पे वो चीज़ है, पर वो चीज़ तब कनेक्ट नहीं कर पाई जब धर्मेश सर ने कनेक्ट बहुत किया। बड़ी चीज़। तो मेरे लिए तो वो ही सबसे बड़े आइडल है, और अगर मैं आज भी कभी भी कहीं पहुंची हूँ तो मैंने हमेशा उनसे इंस्पिरेशन ली है। एक इंस्पिरेशन के लिए आपने धर्मेश जी को लाइक आपने माना कि हाँ भाई गोल है इस चीज़ के पीछे घूमो, आपको भी और कामयाबी ये मिलेगी। बात वो भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपका बात- इंटरेक्शन हुआ, कभी बातचीत हुई उनसे? हाँ, मेरी क्या बात बातचीत है, उनसे बहुत बहुत बार बढ़िया। हुई, इनफैक्ट वो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी करते गाइस हैं। धर्मेश जी से इनकी बात भी हुई है, जो कि जजेस भी है, आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा उनकी संघर्ष की कहानी, मैं अगले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इंटरेक्शन करके वहाँ तक पहुँचे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप DID तक के स्टेज में पहुँचे या नहीं पहुँचे? मैं पहुंची, बहुत मैं बढ़िया। टीवी राउंड तक पहुंची, लेकिन वो तब्दीली की टाइप जो होती है वो मैं देखो, मिल नहीं पाया वो उस time एक्चुअली पे। इन्होंने मेहनत तो किया। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, भले फीमेल्स ऑडियंस हो या मेल ऑडियंस, आप अगर अपना एक एम सेट करते हैं, गोल बनाते हैं, उसके पीछे लगे रहें। ज़रूरत नहीं है कि आप उस एम पे पहुंच जाए, लेकिन आप उस राह में भी चल रहे हैं तो कामयाबी आपको एक दिन ज़रूर होगी। हमारी अंजलि जी वहाँ तक गई, कोई बात नहीं, इन्होंने मेहनत तो करी। इन्होंने एक ये चीज़ बताई कि फीमेल्स जो सेक्टर में है, अगर कोरियोग्राफी के सेक्टर में वो आना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बाइकआउट करना चाहिए। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, हमारी लड़की और जैसी और जाने कितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर उनका कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन है तो दोस्तों सपोर्ट उनको अधिक से अधिक करें, ना कि बाइकआउट। समाज के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो जिस समाज से या जिस सभ्यता से आगे उभर के आई है, ये इन्हें पता है कि इन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। लोगों के ताने भी सुनेंगे, ऐसी तो बात है नहीं, बहुत ज़्यादा। अपने पापा के सुने। तो पेरेंट्स में भी, अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें। अगर बिटिया पे भरोसा करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप बिटिया को फाउंडेशन भी दो। मैं मना नहीं करता कि प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन में रखो ना, कि बेटा एम है आपका, मैं आपके साथ चलूँगा, इसमें मज़ा आएगा, बिटिया नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।